आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया। लेकिन एआई हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह है कि हमसे ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में कंट्रोवर्सीज काफ़ी सालों से होती आई है। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसे क्रिएटिव लाइंस के भी वर्कर्स हैं जो कि अभी भी मानते हैं कि आगे चल के एआई उनके कामों को छीन लेगा या फिर उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो क्या ये बातें पूरी तरीके से सच हैं? तो अगर मैं थोड़े मोड़े कंपैरिजन करूँ तो एआई और ह्यूमन ब्रेन्स में अगर लर्निंग की बात करें तो जैसे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किसी एक ही एग्जांपल से कोई चीज़ सबक या सीख सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को बता दूं ये एक शेर है, इससे डरना है, तो अगले दिन से वो डरना शुरू कर देगा या फिर उससे पहचान में आ जाएगा कि ये एक शेर है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर कोई चीज़ समझानी होगी या फिर कोई चीज़ बतानी होगी तो एक मॉडल को ट्रेन करने में टन्स ऑफ डाटा यूज होते हैं, जिसके कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं ह्यूमन ब्रेन्स की बात करूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ह्यूमंस में वो है इमोशन। सो ह्यूमंस जो हैं वो इमोशन और लॉजिक्स के साथ ही बात करते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उनमें एक तरीके से कोई फीलिंग नहीं होती है। देखो, एक प्रॉब्लम है कि हम कैलकुलेशंस जो हैं वो काफ़ी धीमे कर सकते हैं एआई की अपेक्षा, लेकिन एआई इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है, जिसके कारण से इसकी यही एक एडवांटेज के कारण लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अ, हम इमोशनल थोड़े आंसर्स देते हैं तो वहीं एआई जो होता है वो थोड़े से लॉजिक और रिसर्च बेस्ड आंसर देता है, जिसके कारण से ये अब सत्य है ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये तो बात अलग से है, क्योंकि इमोशन कभी कभी घातक भी होता है, वहीं ज़्यादा रिसर्च भी कभी कभी घातक होता है। सो मैं इसे कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं मानता। अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा सुपर क्रिएटिव होते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव नहीं होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं जैसा कि इनको ट्रेन किया जाता है, जिनमें भी इनके अंदर डाटा सप्लाई किए जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होते हैं या फिर इनकी ब्रेन कह सकते हैं आप मशीन लर्निंग्स को। अब मशीन लर्निंग्स क्या होता है, ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिरकार ह्यूमन ब्रेन क्यों कहलाता है, क्योंकि हमने ही आखिरकार एआई को जन्म दिया है। सो मशीन लर्निंग्स के लिए आप ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।